नमस्कार मित्रों, मैं प्रमोद कुमार पांडे, सोशल एक्टिविस्ट एवं पत्रकार एक बार फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं भ्रष्टाचार की कुंजी के इस एपिसोड में। इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से मुख्यमंत्री के आदेश आने के बाद जिला प्रशासन आया हरकत में। जिला विकास अधिकारी मीनाक्षी देवी से छीनी गई जांच की फाइल। मित्रों, एक भ्रष्टाचार की जांच काफी समय से लंबित थी। पांच बार जांच अधिकारियों की जांच रिपोर्ट आने के बाद भी कथित यादव ब्रिगेड के लोगों ने जांच को प्रभावित करने के लिए कूट रचित दस्तावेज से खुद को बचाते रहे, जिसकी जांच के लिए शिकायतकर्ताओं की विकासखंड बक्सा, जनपद जौनपुर के विकासखंड बक्सा का मामला है। ग्राम सभा बिरसातपुर में वित्तीय अनियमितता और कूट रचित साक्ष्यों की जांच के लिए जिला अधिकारी के निर्देश पे 5 बार अब तक जांच अधिकारी नामित किए गए। 5 बार की जांचों में प्रधान सचिव और सहायक विकास अधिकारी पंचायत दोषी पाए गए, कूट रचित साक्ष्य पाए गए, लेकिन उन सारे साक्ष्यों को छिपा करके बचाने का प्रयास किया जा रहा था, जिसके संज्ञान में आने पर जिलाधिकारी महोदय ने जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को जांच अधिकारी नामित किया था। उन्होंने जांच करके पुनः दोषी चिन्हित करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत किया, परंतु जिला पंचायत राज अधिकारी नथोलाल गंगवार द्वारा उस रिपोर्ट को छुपाया गया। बाद में शिकायतकर्ताओं के कहने पर जब जिला अधिकारी महोदय ने संज्ञान लिया तो निवेदन करके पुनः दूसरे जांच अधिकारी नामित करवाए गए। जिला विकास अधिकारी को जांच अधिकारी नामित किया गया। कई बार सूचना देने के बाद भी न आए। बाद में जब दबाव पड़ा तो जांच के लिए जांच अधिकारी मीनाक्षी देवी मौके पर आए, लेकिन उनका रवैया बिल्कुल पक्षपातपूर्ण रहा, भ्रष्टाचारियों के संरक्षण देने का रहा। उनके द्वारा किए गए व्यवहार से जनहित को नुकसान हुआ और उसके साक्ष्य के साथ जांच अधिकारी को बदल करके किसी अन्य से जांच करवाने के लिए शिकायतकर्ता बीनू पांडे ने जिला अधिकारी महोदय को पत्रक दिया। कई बार पत्रक देने पर भी कार्रवाई नहीं हुई, तो इससे निराश होकर के बीनू पांडे ने मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मिलकर के इसकी शिकायत किया और शिकायत पर 13 अगस्त को जांच हुई थी, जिस पर उनके द्वारा निरंतर वसूली की जाती रही। शिकायतकर्ता महिला थी, लेकिन उनको धमकाने के लिए बाहरी लोगों को लेकर के जांच में बैठाया गया और शिकायतकर्ता के पति तक को वहां नहीं रहने दिया गया। अन्य शरारती तत्वों और सामाजिक लोगों को उस महिला के आसपास बैठाया गया। खंड विकास अधिकारी ने भी दबाव देने का प्रयास किया। उनके साथ आए मंसूर अली ने भी अनावश्यक सवाल किए। शिकायत करने जाते हो तो वीडियो की मूछें कैसी हैं, दाढ़ी कैसे हैं, आंख और भौहें कैसी हैं। प्रिया सिंह से अभद्रता करवाई गई। ये सारे ऑडियो और वीडियो के साथ जिलाधिकारी को पत्रक देने पर भी जब कृत कार्रवाई में लापरवाही होती रही तो शिकायतकर्ताओं ने माननीय मुख्यमंत्री से इसकी शिकायत किया। मुख्यमंत्री के कार्यालय से इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए जिला अधिकारी महोदय को 12 सितंबर 2024 को निर्देशित किया गया कि 2 दिन में कार्रवाई सुनिश्चित करें। जांच अधिकारी को तत्काल बदलकर किसी अन्य जांच अधिकारी से जांच करवाने की मांग थी, जिस पर त्वरित कार्रवाई का आदेश हुआ। 13 सितंबर को ही तत्कालीन जिलाधिकारी अरविंद मादड़ जी ने तत्काल आदेश करते हुए जिला विकास अधिकारी श्रीमती मीनाक्षी देवी से जांच छीन लिया और उनके स्थान पर परियोजना निदेशक ग्राम विकास अभिकरण जौनपुर को जांच सौंप दी। लेकिन इसके बावजूद भी इस आदेश को, इस पत्रक को जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा छुपाए रखा गया। शिकायतकर्ताओं को इसकी जानकारी नहीं होने दी गई, जिस पर पुनः जिलाधिकारी महोदय और माननीय मुख्यमंत्री से मांग किया गया, जिस पर 23 सितंबर को पुनः जिलाधिकारी से जांच के इस पर आख्या मांगी गई। उनको तत्काल कार्रवाई का निर्देश दिया गया। तत्काल वर्तमान जिलाधिकारी महोदय ने सक्रियता दिखाते हुए मुख्य विकास अधिकारी और जिला पंचायत राज अधिकारी पर
तत्काल कार्रवाई कर पत्रावली उपस्थित करने का निर्देश दिया। उनके आदेश से हड़कंप मचा। प्रशासन ने आनन फानन में उस आदेश को तुरंत ब्लॉक पर भेजा और 24 सितंबर को ही डीपीआरओ साहब ने उस आदेश को ब्लॉक पर भेजकर रिसीव करवा दिया। मुख्यमंत्री के कार्यालय में तत्काल रिपोर्ट प्रेषित कर दी गई कि जांच अधिकारी बदल दिए गए, कार्रवाई चलेगी। अब जब जांच अधिकारी बदल दिए गए, कार्रवाई सुनिश्चित हुआ और मीनाक्षी देवी के खिलाफ भी जांच के लिए एक कमेटी गठित करने की मांग थी, जिस पर कार्रवाई किया जाना बाकी है। मीनाक्षी देवी ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अनावश्यक रूप से भ्रष्टाचार को संरक्षण देने का प्रयास किया था, जिसकी जांच भी अभी लंबित है और शीघ्र ही आशा है कि उस पर भी सख्त कार्रवाई होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री कार्यालय ने सक्रियता से मामले को संज्ञान में ले लिया है और संज्ञान में लेने के बाद कार्रवाई हो सकता है, संभव है कि इसे भ्रष्टाचार निवारण संगठन द्वारा इसकी जांच कराई जाए और कई अधिकारी इस मामले में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अब जब जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा पत्र रिसीव करवाया गया, यहां पर कथित यादव ब्रिगेड द्वारा भ्रष्टाचार के लिए नए हथकंडे अपनाते हुए पुनः गांव सभा में सोलर लाइट अन्य मदों का पैसा निकालने के लिए भ्रष्टाचारी दिनेश यादव ग्राम विकास अधिकारी पूर्ण रूप से सक्रियता दिखाते हुए जांच के बीच में ही पैसा निकालने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके खिलाफ शिकायतकर्ताओं ने उनके कूट रचित अभिलेखों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया है और कई उनके कूट रचित अभिलेख भ्रष्टाचारियों के बचाने के लिए अपने पद का गलत दुरुपयोग करते हुए जो रिपोर्टें प्रेषित की गई, उसको लेकर के जिलाधिकारी महोदय को पत्रक दे दिया गया है, जिस पर पुनः जिला विकास अधिकारी को जांच अधिकारी नामित किया गया है। यद्यपि ये जांच सही पाई जाती है तो ग्राम विकास अधिकारी दिनेश लाल का निलंबित होना तय है और निलंबन के बाद संभव है कि उनके खिलाफ टर्मिनेट होने की कार्रवाई भी प्रारंभ हो जाएगी। अगर उन्होंने इन सारे तथ्यों को छुपाकर गलत रूप से जांच के बीच में ही पैसा निकालने का ग्राम सभा से जो कुकृत्य कर रहे हैं, यद्यपि वे उसे करते हैं, तो इनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई होना सुनिश्चित है। मुख्यमंत्री कार्यालय में इस बात के लिए भी ज्ञापन दे दिया गया है कि अगर जांच के समय खाता से पैसे का संचालन किया गया विधि विरुद्ध, ये जांच को प्रभावित करेंगे और इन सब मामलों को संज्ञान में होने के बावजूद भी अगर ग्राम सभा के खाते का संचालन करते हैं तो इस पर दिनेश यादव जी गंभीर परिणाम संभव है कि भुगतें। उनके खिलाफ भी शासन स्तर से जांच निश्चित तौर पे होगा और इस संबंध में जिलाधिकारी महोदय ने ग्राम सभा की समस्त पत्रावली और अब तक के जांच हुए सभी रिपोर्टों को तलब करने के लिए मुख्य विकास अधिकारी और जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देशित किया है कि तत्काल पत्रावली प्रस्तुत करें। संभव है कि इन लोगों के खिलाफ भी कठिन कार्रवाई प्रारंभ होगी। अगर वर्तमान जिलाधिकारी की सक्रियता और माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय में निर्देश, इस पर जिला प्रशासन में हड़कंप है। विकास भवन में मुख्य विकास अधिकारी से लेकर के जिला पंचायत राज अधिकारी, परियोजना निदेशक, जिला विकास अधिकारी, सारे विभागों में हड़कंप है। आकस्मिक निरीक्षण और शिकायत पड़ने पर पत्रावलियों का पूर्णतः विवेचन किया जाना, वर्तमान जिलाधिकारी के इस कृत्यों से जिला प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है और इस ग्राम सभा की जो फाइलें, भ्रष्टाचार की फाइलें तत्काल जिला अधिकारी महोदय द्वारा जिला विकास अधिकारी श्रीमती मीनाक्षी देवी से छीन करके परियोजना निदेशक ग्राम विकास अभिकरण को जांच सौंपी गई। शीघ्र ही जांच करने का निर्देश दिया गया और अब जिला अधिकारी महोदय स्वयं फाइल की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, इसलिए निष्पक्ष जांच की उम्मीद है। भ्रष्टाचार की इस कुंजी में इतना ही। अगले अंक में भ्रष्टाचार की एक और नई कुंजी के साथ हम आपके सामने आएंगे। तब तक अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन की बटन को दबा दीजिए ताकि भ्रष्टाचार की इस नवीनतम जानकारियां तत्काल आप तक पहुंच सके। और अगले एपिसोड में मैं एक भ्रष्टाचार की, जनपद जौनपुर के ही भ्रष्टाचार की अधिकारियों के द्वारा कूट रचित साक्ष्यों के अभिलेखों के साथ एक नई कुंजी के साथ आप लोगों के सामने आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय महाभारत।